जय हिंद दोस्तों। सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों हमारे एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम अगली दीपावली तक 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो अपने को कितना रिटर्न मिल सकता है। लगभग ऐसा स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जो लगभग मिनिमम अपन बात करें तो लगभग 50% तो मिनिमम मिलना ही चाहिए। तो लगभग 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो ऐसे बिजनेस मॉडल में अगर 2-3 गुना होता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर 1 साल का नजरिया हो तो इस दीपावली स्पेशल पर एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका फंडामेंटल अच्छा हो, टेक्निकल शानदार सपोर्ट कर रहा हो। तो उस बिजनेस मॉडल का नाम है दोस्तों लोअर स्लेब। उसका कंप्लीट बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर उसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग 1 साल का नजरिया है हमारा, लगभग 1 साल यानी अगली दीपावली तक। तो इस दीपावली स्पेशल पर एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो एक शानदार अपने को रिटर्न दे सकता है। और दोस्तों हिंदुस्तान फूड के बारे में, सोना बीएलडब्ल्यू, क्लीन साइंस और एसबीआई कार्ड के बारे में डिस्कस किया है। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अक्यूमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं, सबसे पहले थोड़ा टेक्निकल चार्ट देखते हैं, उसके बाद में थोड़ा इसका फंडामेंटल भी देखें। दोस्तों सबसे पहले बात यह है कि देखो टेक्निकल चार्ट के लिए अपने को जो पहली स्टेप होती है, टेक्निकल चार्ट की पहली स्टेप होती है कैंडल स्टिक ही बाद में आता है। अपने को ट्रेंड का पता होना चाहिए कि ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो जो अप ट्रेंड चल रहा हो, जिस तरह से जैसे कोविड के बाद में एक शानदार ही अप ट्रेंड चला था, किसी को पता नहीं होगा तो भी उसने अगर इन्वेस्ट किया होगा, कहीं भी ऐसे तुक्के में ले लिया होगा, उसको भी प्रॉफिट हो गया होगा। तो अपने को ट्रेंड का पता जरूर होना चाहिए। अब ट्रेंड का पता किस तरह से करते हैं, उसके लिए बेसिक नॉर्मली चीज है, उसको अपन देखते हैं। देखिए सबसे 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो अप ट्रेंड को किस तरह से अपन आइडेंटिफाई करते हैं उसका देखते हैं। देखिए अब हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं वही चीजें बार बार रिपीट होगी, लेकिन वो चीजें ही दोस्तों काम करती है। अब ट्रेंड में किस तरह से, हमने सबसे पहले एक टॉप लिया है, एक बॉटम ले लिया, एक टॉप ये ले लिया, एक बॉटम ले लिया। ऊपर वाला टॉप क्या होगा, हायर टॉप है। अब देखो टॉप हायर टॉप ये तो टेक्निकल लैंग्वेज में हो गई। अपन सीधी देसी भाषा में बोलते हैं कि यहाँ पर छत है, ठीक है, ये यहाँ पर छत है, ये सीढ़ी है। तो पहले वाली सीढ़ी ये रही, ये सीढ़ी है। इस तरह से एक पैर अपन यहाँ रखते हैं, दूसरा यहाँ रखते हैं, फिर बाद में नीचे वाला एक पैर यहाँ रखते हैं। तो इस तरह से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ठीक है। तो इस तरह से ऊपर ऊपर जाते हैं। तो जाने के बाद में ये मान के चलो, उसमें टेक्निकल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि यह टॉप लिया, एक बॉटम ले लिया। ऊपर वाला टॉप क्या होगा, हायर टॉप होगा, हायर टॉप होगा, हायर टॉप होगा। नीचे वाला हायर बॉटम होगा। तो ऊपर वाले इस तरह से टेक्निकल लैंग्वेज में हायर टॉप हायर बॉटम अपने को अप ट्रेंड में मिलते हैं। डाउन ट्रेंड यहाँ पर छत पे आ गया, मान ली छत पे ये छत आ गई। तो छत पे दोस्तों कोई भी अपन छत पे चले जाते हैं तो अपने को पता नहीं रहता कि ये ऊपर नीचे कब आएगा, उसका कोई पता नहीं रहता। लेकिन क्या है, अगर इसको अपने को जो ये नीचे वाली सीढ़ी है, ये मान लीजिए नीचे की सीढ़ी है, इधर आएगा। तो नीचे की सीढ़ी है, तो इसको अगर नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तब अपने को पता चल जाएगा। अब क्रॉस किस तरह से करेगा, एक मारूबुजा टाइप की कैंडल होती है, उसको अगर इस तरह से अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो अपने को पता चल जाएगा कि ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है। और फिर इसमें ये देखो एक टॉप इस तरह से स्ट्रोक नीचे की तरफ आएगा, इस तरह से स्ट्रोक आएगा। तो देखिए इस तरह से एक टॉप लिया है, तो अपने यहाँ नीचे वाला क्या होगा, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम। तो ये अपने को डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न मिलेंगे। और फिर यहाँ नीचे आ गए। अब दोस्तों एक चीज और बताइए, यहाँ पर नीचे आने के बाद में कोई भी नीचे अपन छत से नीचे आ गए तो अपने को पता नहीं चलता। लेकिन क्या है, नीचे अगर उसको वापस ऊपर की तरफ जाना होगा तो क्या करेगा, वो यहाँ से अपने को पहले वाली सीढ़ी को क्रॉस करेगा। क्रॉस किस तरह से करेगा, अब उसको क्या है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। अपन जिस तरह से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट जाता है तो ब्रेकआउट बोल देते हैं, नीचे की तरफ होता है तो ब्रेकडाउन बोल देते हैं। तो उसमें अपने को वो क्रॉस यहाँ से घूमेगा और नीचे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। तो अपन इसको लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा तो उसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा, यानी वो ऊपर की तरफ वापस जाएगा छत पे। तो ये टेक्निकल लैंग्वेज में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दो तरह के ट्रेंड होते हैं। अब तीसरा बात करते हैं साइडवेज। साइडवेज देखिए इस तरह से होता है, एक रेक्टेंगल पैटर्न बनता है। रेक्टेंगल पैटर्न मतलब यहाँ बॉटम में कोई भी बाइंग टीआरसीपी बनना चाहिए और टॉप पे सेलिंग टीआरसीपी बनना चाहिए। सेलिंग की कैंडल स्टिक पैटर्न होती है अलग अलग, उनके बारे में हम डिस्कस किया है, उसको आप देख के समझ सकते हो। आप कहीं से सीखो, लेकिन सीख के बाद में पता चल जाएगा आपको। जैसे होता है इवनिंग स्टार फॉर्मेशन होता है, बीयर सिंह हरामी होता है, बीयर सिंह इनकल्पिंग होता है, बीयर सिंह सैंडविच होता है। तो इस तरह की कैंडल स्टिक पैटर्न होती है, तो वो बन जाती है। तो आप देख सकते हो कि वो डाउन ट्रेंड में आएगा। साइडवेज वाले में क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता, शांति से बैठे रहना है। कंसोलिडेट होता है, उसको ब्रेकआउट का वेट करते हैं। अब ये ब्रेकआउट किस तरह से होते हैं, उसके 2 नियम में हम आगे ब्रेकआउट चार्ट पर देखेंगे कि किस तरह से ब्रेकआउट होता है।
तो ये इसका अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज हो गया। अब थोड़ा दोस्तों एक बार इसका फंडामेंटल देख लें कि फंडामेंटल इसके किस तरह से काम कर रहे हैं, जिससे कि अपने को पता चल जाएगा कि फंडामेंटल। देखिए इसका एक तो लोरेंस लैब है, फार्मा सेक्टर से कंपनी है, इसका मतलब बता रिसर्च। देखिए मैं इसका लोरेंस लैब इज रिसर्च ड्राइव फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी कंपनी हैविंग ग्लोबल लीडर पोजीशन इन द सिलेक्टेड एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट। देखो एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट क्या होता है, एक रॉ मटेरियल, जिस तरह से अपन पैरासीटामोल होते हैं ना, एपीआई जो कोई टेबलेट है तो उसमें एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल पैरासीटामोल है वो एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, जो फार्मा के हैं जो भी है वो अपन आप इसमें देख सकते हो कि हाई पोटेंशियल कार्डियो जो गेस्ट्रो थेरेपी, मतलब हाई पोटेंशियल जो अपना हार्ट से रिलेटेड है, गेस्ट्रो जो गैस से रिलेटेड है, इन तरह की ये मतलब दवाइयाँ बनाती है। ठीक, इंक्लूडिंग साइंटिस्ट इनकी टीम है, उसके बाद में उसके लोरेंस लैब एम्प्लॉय 6500 है, और इसके साइंटिस्ट इसमें लगभग है पीपल 1050 के लगभग है, और 11 फैसिलिटीज अप्रूवल इसमें यहाँ पर अलग अलग देश विदेश में भी इसकी ये इसका लोकेशन पर है। इसका मार्केट कैप की बात करें तो 19,875 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें 369 है, हाई गया 474 है, लो गया 279 है, स्टॉक 50 के लगभग है, आरओसी इसका 22% है, आरओई इसका 20% है, फेस वैल्यू इसकी 2 है। अब देखिए किस तरह से इसकी और सेक्टर की बात करें तो दूसरी कंपनियां भी है, जिसके कौन सी है, जैसे टोरेंट फार्मा है, ग्लैंड फार्मा है, अजंता है, केपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज है, तो इस तरह की कंपनी है। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से आ रहे हैं। देखिए अपन 3 चीज देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उन्हीं पे ध्यान देंगे, ज्यादा फालतू में अपन इस चीजों पे भी ध्यान नहीं देंगे। अपने को क्या करना है, सेल कितनी हुई है, एक्सपेंडिचर कितना और नेट प्रॉफिट इसका कितना है। तो सेल देखिए मार्च का, जून का और सितंबर का। मार्च का कितना हुआ है, 1279 था, 1108 है और 1158 है, मतलब इसका पहले वाले से बड़ा है। एक्सपेंडिचर कितना हुआ है इसका, देखिए 1027 है, बाद में 980 है और 978 है। मतलब आप देखिए इसमें एक अच्छी चीज़ है इसमें कि पहले वाले से इसका एक्सपेंडिचर बहुत ही मतलब खर्चा कम हुआ है, कंपनी ने कंट्रोल किया है खर्चे पे। अब बात है इसमें देखिए नेट प्रॉफिट कितना है। नेट प्रॉफिट में देख लो पहले का था 102 का, बाद में 13 ही आ गया था, अब देखो 47 है। तो इसमें देखो नेट प्रॉफिट भी इसका बढ़ रहा है, इसका सेल भी बढ़ रही है और नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है फालतू में, और इसका एक्सपेंडिचर कंट्रोल हो रहा है। ईपीएस होता है, अर्निंग पर शेयर होता है, वो 1.90 है, 0.24 है और अभी ये 0.87 है। तो इसका ईपीएस भी जो शेयर के हिसाब से, नेट प्रॉफिट के हिसाब से चलता है। अब देख लेते हैं इसका, देखिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में शेयर इक्विटी कैपिटल कितना, 108 करोड़ का है। रिजर्व इसके पास में खजाने के बाद में 3944 का है। अब देखिए इसके पास में बाद में इसका कर्जा देखिए कितना, 1808 है। कर्जा इसका थोड़ा सी बड़ा हुआ है, इसका नेगेटिव पॉइंट मान सकते हो, लेकिन इसके अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए या खर्चा जैसे मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं इसके कंपनी अपने फैक्ट्री लगाने के लिए भी करते हैं, तो उसको एक्सपेंडिचर आप देख सकते हो कि इस तरह से थोड़ा बहुत बढ़ा है। एक नेगेटिव पॉइंट की तरफ आप देख सकते हो इसका, लेकिन ये मकसद होता है कि किस तरह से, किस पर्पज से लिया है। देखो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए तो अपने को कर्जा ही लेना पड़ता है, उस तरह से इन्होंने ही अपना कर्जा लिया होगा। प्रमोटर के पास में कितनी है, एफआईज कितनी है, डीआईज कितनी है और पब्लिक के पास में कितनी है। देखो प्रमोटर के पास में 27 है, पहले भी देखो ये इतनी थी। एफआईज की होल्डिंग देखो 24% है और अभी जून से सितंबर का एफआईज होल्डिंग बढ़ाई है दोस्तों। डीआईज की होल्डिंग भी बढ़ी है, दोनों चीजें एफआईज और डीआईज की होल्डिंग भी अच्छी बढ़ी है, प्रमोटर के पास अच्छी है और ये पब्लिक के पास में लोगों ने बेच दी है ना, तो ये इनके लॉस की आप समझ सकते हो कि टॉप में खरीदने वाले हैं, बॉटम में बेचने वाले होते हैं, नहीं पता होता उनका। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इसमें इसका शेयर होल्डिंग भी पैटर्न भी अच्छा है। अब इसका अपन देखते हैं टेक्निकल चार्ट में वापस आ जाते हैं। अब देखिए कहाँ पर अपने को किस तरह से करना है। टीआरसीपी, बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी के बारे में थोड़ा मैं डिस्कस बता देता हूँ। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था इस पे हैमर पर डिस्प्ले जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, ये देखो कौन सी पैटर्न बनी है, बुलिश हरामी पैटर्न बना है, ये बीचों बीच इसके हरामी पैटर्न बना है। बाइंग 328 पे बाइंग बन गई थी यहाँ पर, बहुत ही शानदार। अब वापस इसमें बाइंग के ऊपर से बन सकती है। यहाँ पर भी शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये बुलिश इनगल्फिंग है। ये टीआरसीपी सेलिंग के होते हैं और वीकली टाइम फ्रेम में देखो यहाँ पर एक इसमें प्रॉपर नहीं बना, ये हैमर बना था, बहुत ही शानदार वाला हैमर बना है यहाँ पर, तो इसमें बाइंग बन सकती। 312 की मान जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो वीकली अब डेली टाइम फ्रेम में अपन देख लेते हैं।
डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों अगर इसमें बाइंग है, ये पहले जो ये है मतलब 330 से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर 330 के पास में आता है तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ये लोड तो टूटने का कोई मतलब ही नहीं, ये तो प्राइस आपको बहुत ही रियर चांस में मिलेगा इस प्राइस पे, तो है ना 289 के लगभग, तो बहुत ही रियर चांस में होता है। लेकिन यहाँ पर आप इसमें बाइंग कर सकते हो। और दूसरा यहाँ पर देखो एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना है स्विंग लो का, ऊपर की तरफ पहुंच सकता है, इसमें ब्रेकआउट हो सकता है। तो इसका नीचे की अगर यहाँ मिलता है 350 के लगभग तो बेहतरीन होगा। ये लो नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करना चाहिए, पहली कंडीशन आपको देख लेना है। फिर अगर मिलता है तो यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी दोस्तों बहुत ही कम है, ठीक है। अब दूसरा मैं एक ट्रेंगल पैटर्न की तरह मैं इसमें पैटर्न भी बन रहे हैं उसका भी देख लेते हैं। जो रिस्क लेना चाहते हैं उस हिसाब से लीजिए कि एक साल के लिए इन्वेस्ट करना है। फिर हम अगली दीपावली पर और डिस्कस करेंगे कि हमने जो डिस्कस प्राइस है इसकी देख लेना 350 के लगभग अभी चल रहा है। इस ट्रेड लाइन को जब ब्रेक करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। यहाँ से समझ लीजिए हैमर बना है, इसको ब्रेक कर देगा तो ये देखो इस तरह से इसका ले रहा है, ठीक है। अब ये ट्रेंगल टाइप का पैटर्न बनना है तो यहाँ से लोग इसको टच किया तो यहाँ पर भी कहीं टच करता है तो वो भी बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वहां तक नहीं आता है इस ट्रेड लाइन के पास में आगे। अब ये हो गई कि ट्रेंगल पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा ना, जब 500 के लगभग महंगा मिलेगा लेकिन रैली अच्छी आएगी, वहां ट्रेंड चेंज होगा। एक बार ये देख लीजिए 450 के लगभग एक रेजिस्टेंस मिलेगा। अब क्यों मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ रीजन इसका। देखिए यहाँ सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, 3 बार सपोर्ट है, तो ये दोस्तों अब की बार रेजिस्टेंस का काम करेगा। बेसिक चीज है देसी वाली, ठीक है। ये रेजिस्टेंस पहले सपोर्ट था और रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये यहाँ तक रुकेगा। अब एक तो ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होगा और दूसरा ये सपोर्ट बना हुआ है तो रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट होगा, फिर अच्छी रैली आएगी। फिर बाद में आप देख सकते हो 600 के लगभग रेजिस्टेंस मिलेगा और फिर इसने टॉप लगाया था 700 के लगभग, वो वहां पर रेजिस्टेंस मिलेगा। अब ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस किस तरह से ब्रेकआउट होता है वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जिस तरह से ये जैसे ट्रेड लाइन है, आप देख सकते हो कि ट्रेड लाइन या ट्रेंगल पैटर्न है, इसको अगर ब्रेकआउट अचानक करता है कोई भी तो उसमें अपने को वो पॉसिबिलिटी नहीं रहती। क्या होता है ब्रेकआउट करता है तो वापस टेस्ट करने के लिए आएगा। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक कर दिया, लेकिन उसको यहाँ वापस रिटेस्ट करने के लिए आना चाहिए दोस्तों। पॉसिबिलिटी यही है कि आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता तो उस स्टॉक को आप छोड़ सकते हो, वहां पर कहीं भी 2 कंडीशन से ही ब्रेकआउट होगा। पहली बात तो को ब्रेकआउट करता है तो पुलबैक पैटर्न के साथ में यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी बनना चाहिए, बाइंग कोई कैंडल बन जाती है तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। दूसरी चीज ब्रेकआउट, रियल में ब्रेकआउट इस जो पुलबैक पैटर्न आता है ना, इसका टॉप होता है उसको ब्रेक करने के बाद में अच्छा होता है। लेकिन क्या है दोस्तों यहाँ पर जब बाइंग टीआरसीपी भी बन सकता है इस मेजर सपोर्ट के पास में, जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा। अगर इस तरह से नहीं करता है तो क्या करना चाहिए, इस ट्रेड लाइन के पास में आके और इसके पास में यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में मिनिमम 15 कैंडल, मिनिमम 15 दिन रुकना चाहिए। अगर उसके पास में रुक जाता है तो उसमें एक अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी है और ऊपर की तरफ वो जाएगा तब अच्छा मूवमेंट। फिर बाद में यहाँ से अगर 15 दिन रुक गया तो वापस नहीं आने की पॉसिबिलिटी है, वो नहीं आएगा तो भी चलेगा उसका, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो इस स्टॉक में। अब हम थोड़ा सी एक बार और देख लेते हैं कि किस तरह से, देखो आरएसआई डाइवर्जन देख लेते हैं कि आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से आते हैं। दोनों तरफ से देख लिया डाइवर्जन आरएसआई को, तो पहले देखो ये डाइवर्जन इस तरह से, इसको डाइवर्जन बोलते हैं। एक सेकंड, यहाँ पर देखिए डाइवर्जन, ये देखिए नीचे की तरफ प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ आ रहा था लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा था। तो इस तरह से भी देख सकते हो आप कि ये देखो ये प्राइस यहाँ पर नीचे आ रही थी और आरएसआई में इस टाइप में देखोगे तो ये नीचे नहीं आ रहा था। तो ये आरएसआई की बैंडविड्थ होती है, अलग अलग मतलब अच्छे क्वालिटी के स्टॉक है वो 30-70 होती है और अच्छे वो 20 से 80 तक ही आ सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अगली दिवाली को हम डिस्कस करेंगे ये कितना रिटर्न देता है और मेरे हिसाब से अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन सकती है। हैमर के पास में भी अगर 330 के लगभग मिल जाता तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ये स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर सलाह मशवरा कर लीजिए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है, किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कीजिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कंटेंट नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो उसमें क्या कमी है, उसमें दोस्तों सुधारने की कोशिश की जाएगी। डेली अपने को लर्निंग पर्पज से देखना चाहिए कि अपने को क्या सीख रहे हैं यहाँ पर। और फिर से मैं दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।